जैसे तुमने मेरा अकेलापन दूर किया है, वैसे ही तुम सारे संसार का अंधकार दूर करोगे। अवश्य माते, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। समय बीता और पार्वती अपने पुत्र विनायक के साथ प्रतीक्षा की पीड़ा को पूरी तरह से भूल गई। विनायक के लाड प्यार में ही उनके दिन बीतने लगे। फिर एक दिन महादेव के कैलाश लौटने का समाचार आया। देवी पार्वती अत्यंत उत्साहित एवं प्रसन्नचित्त हो गई और महादेव के स्वागत की तैयारियों में लग गई। रोज की तरह विनायक को पहरे पर छोड़कर देवी पार्वती अपने स्नान एवं पूजन के लिए गई। पुत्र विनायक, मैं स्नान एवं पूजन के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार की रक्षा करना और किसी को भी भीतर ना आने देना। जो आज्ञा माता श्री, आप चिंता ना करें, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन हो और मुझे भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़िए और यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उदंड बालक, किनारे हटो, यह मेरा घर है। नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। ये मेरी माँ का घर है, आप कृपा करके चले जाएं। विनायक, ये तो स्वयं महादेव हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र विनायक। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं आपको नहीं पहचान सका। अब जान गए हो तो द्वार से हटकर भीतर जाने दो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अंदर तो मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। विनायक, ये क्या कर रहे हो? स्वयं महादेव को रोक रहे हो? इतना गुस्सा, हाँ? मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। उचित नहीं किया। अपने ही पुत्र का यह हाल आपने कैसे कर दिया? आप तुरंत मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको विनायक को जीवित करना ही होगा। हे देवी, मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी। विनायक को जीवित करना असंभव है। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। महादेव, विनायक
को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे जीव का सिर जिससे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो विनायक के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव आप अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजकर किसी ऐसे जीव का शीश लाने को कहिए जो स्वेच्छा से अपना शीश दे दे। शिव जी समेत सभी देवताओं को ब्रह्मा जी का यह उपाय सही लगा।